नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम चना पर चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। जी सर, आज के शो में हम लोग चने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने अगर देखें तो 1 अप्रैल से चने की इंपोर्ट पर 10% की ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी लगाने के बाद से कीमतों में ज़बरदस्त उछाल भी हमने देखा था। जुलाई में राजधानी दिल्ली में अगर चने का भाव देखें तो 6450 रुपये प्रति कुंटल के ऊपर तक पहुंच गया था। हालांकि बीते एक महीने में दिल्ली में चने की कीमतों में 4.5% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। ये गिरावट कब तक जारी रहेगी, पहले सर ये समझाइए। इसके अलावा क्या वापस कीमतों में मजबूती देखने को मिलेगी? सर, क्या राय रखते हैं ओवरऑल? देखिए ब्रिज, पहला तो ये हफ्ता जो है वो एक फेस्टिव वाला हफ्ता है और हम जानते हैं कि हमारा क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 जो है वो फेस्टिव के लिए जाना जाता है। बारिश की वजह से लीफी वेजिटेबल अवेलेबल होती नहीं है एंड इसी के चलते हम देखते हैं डिमांड जो होती है वो पल्सेस पे शिफ्ट हो जाती है। और ये नतीजा था जिसकी वजह से हमने मार्च अप्रैल के जो लो लगे थे उसके बाद से जबरदस्त तेजी देखी। लगभग हमने 5500 5600 का भाव 6450 तक आते हुए देख चुके थे। हालांकि अगस्त के अगर हम 20 दिन 25 दिन की बात करें तो प्राइजेस में लगभग 3.5 4% की गिरावट हमने अब तक आते हुए देखी है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट एक ये भी नहीं चाहती है कि चीजें महंगी हो। तो हमने इन्फ्लेशन के नंबर्स भी देखे थे, उसमें भी हमने गिरावट आती हुई देखी। ठीक ठाक है, इनलाइन है। नेफेड का भी जो बफर स्टॉक है ऑप्शन है वहां पे हमने सप्लाई बढ़ाने की कोशिश देखी है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके लिए भाव में जो तेजी आई भी थी वो अब कैप होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि डीजीएफटी ने जो फ्री चिकपीस का इंपोर्ट पॉलिसी इंश्योर किया है कि कंटिन्यू इनफ्लो रहे, शॉर्टेज नहीं रहे कहीं पे भी, ताकि सप्लाई शॉर्टेज नहीं रहे आगे, क्योंकि अभी सीजन का आगमन होने वाला है। साथ में ये फार्मर को नई क्रॉप की सोइंग के लिए भी एक सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ दिखाई दे रही। जो बड़ी तेजी आनी थी वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। सप्लाई एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कंटिन्यू रहे। अराइवल्स की भी अगर हम बात करें तो मंडी के अंदर लगभग 6177 मैट्रिक टन आया है। जुलाई के मुकाबले अब तक ज्यादा अराइवल्स बढ़े हैं क्योंकि ऊंचे भाव के चलते हमने ये चीज देखी है। तो आई थिंक के प्राइजेस में मुझे कोई बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि डिमांड सीजन स्टार्ट हो चुका है, बट भाव एक बार टेम्पररी वापस मुझे लगता है कि 6000 या 6000 के थोड़ा बहुत नीचे चल जाए, ज्यादा बड़ा फॉल भी नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। हाँ सर, आपने आवक का भी जिक्र किया कि आवक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अगर पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो इस साल अप्रैल में 31 जुलाई के दौरान घरेलू बाजार में चने की आवक में करीब 52% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा आवक में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह क्या रही है सर? देखिए, सबसे पहला वजह तो हम प्राइसिंग को ही बोल सकते हैं। जिस ढंग से हमने देखा कि भाव में जो तेजी आई है उसकी वजह से जो भी स्टॉक पड़े हुए थे या लिए हुए थे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, हमने इंपोर्ट्स भी देखा था तो पहले मार्च अप्रैल में काफी भाव करेक्ट भी कर चुके थे। तो आई थिंक जो भाव में जंप आया एक ये बड़ा कारण है। दूसरा, डिमांड में भी इंप्रूवमेंट है। हमने ऑलरेडी देखे गणेश पूजा ये हफ्ते से महाराष्ट्र में चालू हो जाएगी, उसके बाद दुर्गा पूजा चालू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो एक तो डिमांड बढ़ रही है और भाव ऊंचे होने की वजह से ये अराइवल में हमने एक बूस्ट आते हुए देखा है। जी बिल्कुल सर। हम लोग ड्यूटी की बात कर लेते हैं, इंपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं 10% ड्यूटी लगने के बाद से अप्रैल और जून के दौरान चने के इंपोर्ट में 49% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्या आगे इंपोर्ट और घट सकता है क्या? देखिए, एज ऑफ नाउ बोलना थोड़ा सा डिफिकल्टी है क्योंकि हमने देखा जो 10% का ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इन्फोर्स है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे पास सप्लाई कंटिन्यू बनी रहे। एज ऑफ नाउ डिमांड और सप्लाई ये भाव पे हम बोल सकते हैं ज्यादा मिसमैच नहीं है। बट अगले महीने से अगर हम देखें सितंबर एंड या अक्टूबर से, तो जो नई क्रॉप की सोइंग होनी है ये किस तरफ जाता है ये इंपॉर्टेंट करेगा। जो ड्यूटी के एडजस्टमेंट पे या इंपोर्ट के एडजस्टमेंट पे क्लियरिटी मिलेगी। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि भाव में अपसाइड थोड़ा सा कैप ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। ये ओवरऑल हमने चना को समझा कि ड्यूटी लगने के बाद कैसे प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ा, आने वाले समय पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब थोड़ा सा आखिरी एक सवाल लेंगे सर कि आज के लिए आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? देखिए, एग्री कमोडिटी में मुझे लगता है एक तो मानसून का काफी बड़ा इम्पैक्ट है प्राइजेस के अंदर,
कि महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे हमने काफी मूव होता है। सबसे पहले हम कैस्टर की बात करें तो कैस्टर के अंदर सोइंग के नंबर्स उम्मीद के अनुसार नहीं है, जिसके चलते एक बड़ी गिरावट के बाद अब प्राइजेस सपोर्ट ले रहा है। तो सितंबर वाइदा 6720 में लेके चलिए, 6670 का स्टॉप लॉस रखिए, 6800 का टारगेट रहेगा। वहीं हल्दी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, बिकॉज एज ऑफ नाउ हो क्या है, बीच में क्वालिटी इश्यूज देखी गई थी, जिसके चलते करंट मंथ जो था उसमें काफी बड़ा फॉल भी देखा था हमने। लेकिन अक्टूबर वायदा है, ये एक रेंज में अटका हुआ है, 12800 के नीचे नहीं तो 13800 के ऊपर भी नहीं। मुझे लगता है अगले 2-3 महीना शॉर्टेजेस वाला है, फेस्टिवल डिमांड वाला है, इसी के लिए 13200 पे लेके चलिए, 12900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 13700 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। वहीं जीरे में भी अगर हम देखें तो रिकवरी अच्छी है, बट थोड़ा कॉशियस होकर काम करना, बिकॉज सप्लाई हमारे पास डोमेस्टिक भी और ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा है। बट 19500 इज गुड टू बाय, 20000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो एग्री कमोडिटी में कैस्टर, जीरा और हल्दी, ये 3 कमोडिटी पे आपको आज नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, 3 कमोडिटी का ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया जा रहा है। एक बार वापस से स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देते हैं। जीरा आप देख सकते हैं 19,500 पर खरीदारी करनी है 20,000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 19,200 का लगाकर चल सकते हैं, जीरा के लिए ट्रेडिंग कॉल है। वहीं अगर हल्दी की बात करें, टर्मरिक की बात करें, तो वो अक्टूबर वायदा जो है 13,200 पर आप खरीद कर चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 13,700 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 12,900 का लगाकर चल सकते हैं। ये टर्मरिक का ट्रेडिंग कॉल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ट्रेडिंग कॉल शो किए जा रहे हैं कैस्टर सीड का। आप लोग नोट डाउन करके ट्रेड लेकर चल सकते हैं। ये सितंबर वायदा 6720 पर आप बाय करके चल सकते हैं, 6800 का टारगेट लेकर। स्टॉप लॉस 6670 का लगाने की सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, क्योंकि ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो किसी भी ट्रेडर्स का। इसलिए हमारी ओर से और एक्सपर्ट्स की ओर से अक्सर सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड करें। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? देखिए, आज जो हमने एनसीडीएक्स के तीनों कमोडिटी की बात की, ये डेरिवेटिव ट्रेड करने वाली कमोडिटी है, तो मेरी पर्सनल ब्रिज कोई भी पोजीशन नहीं है इसमें, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो जोखिम इक्विटी मार्केट जैसा ही रहता है इसमें। इसके लिए आपके सेबी रजिस्टर्ड जो सलाहकार है, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे सलाह लेकर ही इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। एग्रीमीटर में इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।